जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता पार्वती खंड 22वां अध्याय। ब्रह्मा जी के आगे का वृत्तांत सुनाते हुए कहने लगे, हे नारद, तुम शंकर जी की अनेक प्रकार से स्तुति करके देवता गण बोले, हे भगवान, हम सब आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। भयभीत हाथ जोड़े हुए देवताओं को देखकर शिव जी बोले, हे विष्णु जी, हे ब्रह्मा जी, आप सब अपने यहाँ आने का प्रयोजन कहें। शिव जी के इस प्रकार कथन को सुनकर सब देवताओं ने विष्णु जी की ओर देखा। तब विष्णु जी देवताओं की ओर से कहने लगे, हे रुद्र जी, तारकासुर दानव ने हम सब बहुत उससे दुखी हैं। उस दानव ने हम सबको अपने घरों से बाहर निकाल दिया है। हे सदाशिव, उसका नाश केवल आपके वीर्य से उत्पन्न पुत्र द्वारा होगा। अतएव हे शंकर जी, आप हिमाचल की पुत्री पार्वती जी से विवाह करें, जिससे हमारे दुखों का नाश हो। देवताओं के इस अनुरोध को सुनकर शिवजी बोले, हे देवगणों, यदि मैं उस अपूर्व सुंदरी शैलसुता के साथ विवाह कर लूं तो सब देवता, ऋषि मुनि आदि काम मोहित हो जाएंगे। वह सुंदरी स्वयं में कामदेव को जीवित कर देगी। सब कार्यों की सिद्धि के लिए ही मैंने कामदेव को भस्म कर दिया है। अब मुझे विवाह करने के लिए प्रेरित मत करो। इस प्रकार उत्तर देकर सदाशिव ध्यान अवस्थित होकर अपने ही ब्रह्म रूप आत्मचिंतन में लीन हो गए। तब शिव जी को ध्यान मग्न हुआ देखकर सब देवता नंदीश्वर से कहने लगे, हे नंदीश्वर, अब आप ही हमारा मार्गदर्शन करिए, इन्हें प्रसन्न करने का उपाय बताइए। नंदीश्वर बोले, हे विष्णु आदि देवताओं, आप भगवान शंकर का पूजन करें। सदाशिव तो अपने भक्तों के वश में रहते हैं, अवश्य ही आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपके मनोरथ सिद्ध करेंगे। नंदीश्वर के इस प्रकार के वचन सुनकर सभी देवता भगवान शिव की स्तुतियां करने लगे। अत्यंत दीनता के साथ प्रार्थना व स्तुति करते हुए देवता अश्रुपात भी करने लगे। हे मुनिवर नारद, तब मैं ब्रह्मा तथा विष्णु ने भी मिलकर शिवजी का ध्यान लगाकर चिंतन व पूजन किया। तब भक्त वत्सल भगवान शिव ने समाधि भंग की और प्रेम से हमारी ओर देखकर बोले, हे देवताओं, आप सब यहाँ किस प्रयोजन से आए हो? तब विष्णु जी कहने लगे, हे महादेव, आप तो सब कुछ जानते हैं तथा अंततः करण को भी जानने वाले हैं। हम सब आपकी शरण में हैं। हे देव, आप शैल सुता उमा देवी के साथ विवाह कर लें तथा उनसे पुत्र उत्पन्न करके तारकासुर दानव का नाश कराकर आप हम सब की उस दानव से रक्षा करें। नारद जी के आदेश अनुसार उमा देवी आपको प्राप्त करने के लिए भीषण तप कर रही हैं, आप उन पर कृपा करें। तब मुस्कुराते हुए शंकर जी बोले, हे देवों, विवाह एक अद्भुत बंधन है। इस लोक में बहुत से बंधन हैं, किंतु स्त्री भोग उनमें सबसे बड़ा बंधन है। उसी के संग से मनुष्य विषय वासनाओं में पड़कर मन के वशीभूत हो जाता है। मैं स्वयं इस बंधन में पड़ना नहीं चाहता, किंतु भक्ति के अधीन होकर मुझे सब कुछ करना पड़ता है। इस कारण भक्तों के वश में हुआ मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा तथा तारकासुर से प्राप्त दुखों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। इस प्रकार आपका मनोरथ सिद्ध करने के लिए पार्वती से विवाह करूंगा। आप अब सब निश्चित होकर अपने निवास स्थानों को जाएं। इस प्रकार कहकर शंकर जी मौन हो गए। 23वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, विष्णु आदि देवताओं के चले जाने पर सदाशिव ने पार्वती जी की प्रेम परीक्षा करने की इच्छा करके विशिष्ट आदि 7 ऋषियों को सिमरण किया। सिमरण करते ही 7 ऋषि शंकर जी के पास उपस्थित हो गए। नम्रता से प्रणाम व स्तुति करके कहने लगे, हे देव, हम सब आपके दास हैं, आज्ञा दें। ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर शिवजी हंसकर बोले, हे ऋषियों, गौरी शिखर नामक पर्वत पर
पार्वती जी मेरी प्राप्ति के लिए भीषण तप कर रही है। तुम लोग वहां जाकर अनेक प्रकार से छल कपट द्वारा उसके प्रेम की परीक्षा करो तथा उसका वर्णन आकर मुझे सुनाओ। इस प्रकार शंकर जी ने उन ऋषियों को वहां जाने की आज्ञा दी। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सातों ऋषि तप करती हुई उमा देवी के समीप पहुँचे। वहां जाकर उन्होंने पार्वती जी को प्रणाम किया और कहा, हे पार्वती जी, आप ये अत्यंत भीषण तप किस प्रयोजन से कर रही हैं? कृपा करके कहें। यह सुनकर पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे ऋषियों, मैं देवर्षि नारद जी के कथन अनुसार भगवान शिव जी को प्राप्त करने के लिए तप कर रही हूँ। वह मेरे देवता हैं, अवश्य ही मेरी कामना को पूर्ण करेंगे। पार्वती जी के विश्वास भरे इस कथन को सुनकर ऋषियों ने अट्टहास किया और कहने लगे, हे उमा देवी, आप उस कपटी नारद के कहे अनुसार तप कर रही हैं। आप जैसी निष्कपट व सरल हृदय की कन्याएं उस ढोंगी के चरित्र को नहीं जान सकती। उसने तो इस प्रकार अनेकों को मरवा दिया, बहुतों के घर बर्बाद कर दिए। दक्ष के 10,000 पुत्र पश्चिम की ओर नारायण सरोवर पर तप करने को गए। वहां उन्हें एक महात्मा मिल गए। इन्होंने उन्हें ऐसा उपदेश दिया कि वह सब के सब घर नहीं लौटे। पुनः दक्ष ने 10,000 पुत्र उत्पन्न करके तप करने को भेजे, उनको भी बहका दिया। विद्याधर चित्रकेतु को भी इस प्रकार का उपदेश दिया, जिससे उसका घर भी उजड़ गया। इस कपटी नारद ने बहुतों को वैराग्य का ज्ञान देकर नष्ट कर डाला है। अब तुम सरल हृदया उसकी बातों में आकर अपना जीवन नष्ट करने पर तुली हो। हे शैलसुता, तनिक सोचो, उस ढोंगी के छलावे में पड़कर तुम ऐसे पति की इच्छा करती हो जो सर्वथा निर्लज, अमंगल रूप, काम से रहित, निर्विकार, उदासीन, कुल से रहित, भूतों प्रेतों का स्वामी, नग्न रहता है। इस प्रकार का पति पाकर तुम किस सुख की संभावना करती हो? प्रजापति दक्ष ने भी अपनी परम गुणवती रूपवती कन्या का विवाह इस शिव के साथ किया था। उस बेचारी को भी इसने कौन सा सुख दिया? पिता के घर जाकर इसी दुख से उसने अपने आप को भस्म कर डाला। सदा अकेला रहने वाला वह किसी भी स्त्री के द्वारा वरण किए जाने के योग्य नहीं है। हे पार्वती जी, आप इस प्रकार के पति का ध्यान छोड़ दो तथा तप त्याग कर अपने घर को जाओ। हम तुम्हारा विवाह सर्वगुण संपन्न विष्णु जी के साथ करा देंगे, जिन्हें पाकर तुम्हें समस्त ब्रह्मांड का सुख प्राप्त होगा। हे नारद, जब इस प्रकार अनेक प्रकार से ऋषियों ने शिव जी की व तुम्हारी निंदा की तो हंसकर पार्वती जी ने कहा, हे ऋषियों, निश्चय ही आप जो कुछ कह रहे हैं सत्य है। मैं अपने दृढ़ विश्वास को त्याग नहीं सकती। पार्वती होने के कारण मैं तप से नहीं घबराती। देव ऋषि नारद जी ने तो मेरा कल्याण किया है। मेरे लिए वे पूज्य व परम गुरु हैं, उन्हें मैं किस प्रकार त्याग सकती हूँ? आपके विचार से गुणी विष्णु जी श्रेष्ठ तथा निर्गुण शिव जी अयोग्य हैं। सत्य तो यह है कि शंकर जी भक्तों के लिए अवतार धारण करते हैं, संसार को अपनी प्रभुता दिखाते ही नहीं हैं। इसी कारण प्रत्येक जन अपने धर्म, जाति आदि कुलों के लिए उन्हें नहीं जान सकता। परम गुरु नारद जी ने तो कृपा पूर्वक मुझे उत्तम मार्ग दिखा दिया है, जिससे मुझे शिव तत्व का ज्ञान हो गया है। हे ऋषिगण, यदि भगवान शिव के साथ मेरा विवाह ना भी हुआ तो भी क्या हुआ, मैं अविवाहित रहकर ही उनका भजन किया करूंगी। संसार के पदार्थ भले ही अपने धर्म छोड़ दें, सूर्य इधर से उधर हो सकता है, किंतु मेरा निश्चय अटल है। इस प्रकार कहकर पार्वती जी मौन हो गई। तब उन सातों ऋषियों ने उसकी दृढ़ प्रतिज्ञा देखकर उसे आशीर्वाद दिया तथा प्रणाम करके लौट आए। ओम नमः शिवाय।